सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ा था और उसका वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था। आशा है कि आप लोगों के पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। अब हम इस दूसरे वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। यानी बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, फिर भी वो किन चारित्रिक गुणों की वजह से वो साधु कहलाते थे। बाल गोविंद भगत खेतीबाड़ी से जुड़े व्यक्ति थे। किससे जुड़े थे? खेतीबाड़ी से। वे गृहस्थी भी थे, उनके एक बेटा भी था तथा एक पतहु यानी पुत्र वधु भी थी। बाल गोविंद भगत साधु थे। बाल गोविंद भगत साधुओं जैसा सीधा साधा सरल जीवन बिताते थे। किन की तरह? साधुओं की तरह। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर एक कबीरपंथी टोपी पहनते थे। जैसे कबीरदास जी लगाते थे वैसी टोपी पहनते थे। वे साधुओं की तरह ईश्वर और गुरु की प्रशंसा के गीत गाते रहते थे। वे कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। बाल गोविंद भगत है, झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। वे किसी दूसरे की चीज को व्यवहार में लाना तो दूर, छूते तक नहीं थे। वे अपनी उपार्जित वस्तु को भी मठ में भेंट कर केवल प्रसाद रूप में उसका एक भाग स्वीकार करते थे। अपने द्वारा उपार्जित यानी उत्पादित की हुई जो फसल भगत जी अपने खेत से पैदा करते थे उसे कहाँ ले जाते थे? मठ में ले जाते थे और वहां से प्रसाद रूप में जो मिलता उसके एक भाग को स्वीकार करते। वे राग द्वेष से ऊपर उठे हुए थे। दूसरा प्रश्न है, भगत जी की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि जब भगत जी का पुत्र मर गया था तो भगत जी ने अपने पुत्र वधु का पुनर्विवाह करने का आदेश दिया था और अपने मायके चले जाने का आदेश दिया था। तब भी उनकी पुत्र वधु ने नहीं छोड़ना चाहती थी। क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत जी की पुत्र वधु जानती थी कि भगत जी संसार में अकेले हैं। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका है, उनके एक ही बेटा था, वो मर चुका था। वे बूढ़े हैं और भक्त हैं, उन्हें घर बार और संसार में कोई रुचि नहीं है, अतः वे अपने खाने पीने और स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए वे सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए दवा दारू का प्रबंध करना चाहती थी। वह अपने ससुर को देवता तुल्य मानती थी। यहाँ आदर्श पुत्र वधु के गुणों को परिलक्षित किया गया है, दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 3, भगत जी ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत जी का जब पुत्र मर गया था तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की? पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद चादर से ढक दिया, कुछ फूल उस पर बिखेर दिए और एक दीपक जला दिया। वे उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर बैठ गए, यानी वहीं बैठ गए। उनके स्वर में पहले जैसी तल्लीनता थी, वे पूरी तरह संयत बने रहे। वे गाते गाते पतोहू के पास जाकर उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहने लगे। यानी जब उसका पति मर गया, पुत्र वधु का पति मर गया, तो वो रो रही थी। तो भगत जी ने ये कहा कि आप रोइए मत, बल्कि उत्सव मनाइए। उनका कहना था कि आत्मा का परमात्मा से मिल जाना तो आनंद की बात है। आत्मा परमात्मा में जाकर मिल गई है, क्योंकि हर व्यक्ति में एक आत्मा का अंश होता है और वो परमात्मा में जाकर मिल गई। उस समय उनमें अटल विश्वास का भाव झलक रहा था। किस समय? जब उनका पुत्र मर चुका था। चौथा क्वेश्चन है, भगत जी के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए।
भगत जी का व्यक्तित्व एक साधु के अनुरूप था। वे एक गोरे चिट्ठे और मझोले कद के व्यक्ति थे। मझोले, न तो अधिक लंबा और न अधिक छोटा। उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। कितनी उम्र थी? 60 वर्ष थी। 60 वर्ष के ऊपर थी। उनके बाल पक गए थे। पकना, बाल पकना यानी उम्र हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना। उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग करता रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे। उनकी कमर में केवल लंगोटी रहती थी और सिर पर कबीरपंथियों वाली कनफटी टोपी। जाड़ा आने पर शरीर पर काली कमली ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर एक रामानंदी चंदन चमकता रहता था। वे गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। गले में क्या पहनते थे? तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला। इस वेशभूषा में उनका व्यक्तित्व एक साधु की तरह प्रतीत होता था। जबकि भगत जी क्या थे? गृहस्थ थे। फिर भी वो साधु की तरह लगते थे, क्योंकि उनका शील, चरित्र, स्वभाव वो किससे मिलता जुलता था? साधुओं से मिलता जुलता था। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? क्योंकि हर कोई प्रतिदिन इस तरह के कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकता, इसलिए लोगों में अचरज का विषय था। क्योंकि उनकी दिनचर्या एक बंधे बंधाए ढर्रे पर चलती थी। वे प्रातःकाल सुबह उठकर नदी में स्नान के लिए जाते। यह स्थान गांव से 2 मील दूर था। वहां से नहा धोकर लौटते तो गांव के बाहर एक पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और अपने गाने तैरने लगते। तैरने यानी गाने लगते। उनकी दिनचर्या माघ की किटकिटाने वाली सर्दी में भी नहीं टूटती। दिनचर्या यानी वो माघ के महीने में, दिसंबर जनवरी में भी, वो जनवरी के महीने में माघ आता है तो उसमें भी वो उनकी दिनचर्या नहीं टूटती। आसमान में तारों से दीपक बुझे नहीं कि काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत खंजड़ी लेकर बैठ जाते और गाते गाते मस्त हो जाते। उनका संगीत और गायन सभी को मस्त कर देता था। बहुत अच्छा गाते थे। उनकी दिनचर्या इतनी व्यवस्थित ढंग से चलती रहती कि लोग उसे देखकर आश्चर्य करते, क्योंकि चाहे कितनी भी सर्दी, गर्मी, बरसात हो, वो अपने दैनिक क्रियाकलापों को समय पर पूरा करते थे। चाहे कितनी भी सर्दी पड़े, लेकिन वो नहाने जाते, भजन करते और अपने दैनिक क्रियाकलाप करते। प्रश्न नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। कि बाल गोविंद भगत जब गाते थे तो लोगों को किस तरह मंत्रमुग्ध कर देते थे, इसकी विशेषताएं बतानी है। बाल गोविंद भगत का गायन अत्यंत मधुर था। मधुर यानी मीठा। उसका प्रभाव सभी पर पड़ता था। उनके गायन के मधुर स्वर को सुनकर खेत के मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ गुनगुनाने लगते। हलवाहे यानी हल चलाने वालों के पैर ताल में उठने लगते और धान की रोपाई करती अंगुलियों तक एक विशेष क्रम में काम करने लगती। भादों की अंधेरी रात में भगत जी का संगीत जगाता रहता था। कार्तिक मास की प्रभातियों में उनके मधुर गान की झलक सुनने को मिलती थी। गर्मियों की संझा को तो वे पूरी मंडली ही मधुर संगीत के आनंद में डूब जाती थी। प्रश्न नंबर 7 है, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को ही नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख करें। किन किन सामाजिक मान्यताओं को वो नहीं मानते थे? बाल गोविंद भगत तत्कालीन यानी उस समाज में प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। भगत घर गृहस्थ छोड़कर साधु बन जाने में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए वो गृहस्थ भी थे। वे साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। गृहस्थ में रहकर साधु जैसा जीवन बिताते थे। वे साधु होते हुए भी खेतीबाड़ी का काम स्वयं पूरी तल्लीनता से के साथ करते थे। वे निठल्ले बैठने में विश्वास नहीं करते थे और जो खेतीबाड़ी का काम करते थे उसमें जो चीज़ें उपार्जित होती थी, जिसमें जो फसलें उत्पादित होती थी, उसको वो कबीर मठ में ले जाते और वहाँ से प्रसाद रूप में जो मिलता उसे वापस घर ले आते। वे अपने पुत्र की मृत्यु पर भी सहज बने रहे। इसे वे आत्मा परमात्मा का मिलन मानते थे और आनंद की बात कहते थे। अपने पुत्र की मृत्यु पर वे विचलित नहीं हुए, दुख नहीं हुए, क्योंकि ये संत का स्वभाव होता है कि वो दुख और सुख में क्या रहता है?
सम्मान बना रहता है। वे जवान बहू को विधवा का जीवन जीने के लिए विवश करने के विरोधी थे। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। उन्हें कहा कि जब तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगी, विवाह नहीं करोगी, तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। वे अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। वे सिर्फ अपने घर का ही भोजन करते थे, क्योंकि वे गंगा स्नान करने के लिए, संत समागम के लिए जाते थे तो अपने घर से ही खा के जाते थे और घर आकर ही पुनः खाना खाते थे। इस तरह से वो भिक्षा मांग के नहीं खाते थे। भगत ने प्रचलित मान्यताओं को न मानते हुए पुत्र की चिता को अग्नि पतोहु यानी पुत्र वधू से दिलवाई। सामान्यतः स्त्रियां यह काम नहीं करती, यानी भगत का पुत्र मरा था तो उसको अग्नि देने का काम किससे करवाया था? अपनी पुत्र वधू से करवाया था, जबकि ये काम स्त्रियां नहीं करती हैं। तो ये सामाजिक मान्यताएं थी, जो प्रचलित सामान्य मान्यताएं थी, उनको भगत जी नहीं मानते थे। प्रश्न नंबर 8 है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा हो रही है। समूचा गांव यानी सारा गांव खेतों में उमड़ पड़ा है। कहीं हल चल रहा है, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। औरतें कलेवा यानी ये सुबह का भोजन होता है, लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे समय में कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? कौन है? यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ से लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। यानी बाल गोविंद भगत भी वर्षा ऋतु में अपना धान लगा रहे हैं। वे अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध में बिठा रही हैं। उनका कंठ एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, और मेड़ पर खड़ी औरतें एवं लोगों के कानों में गूंज उठते हैं। औरतें गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? यानी बाल गोविंद भगत जब भी गाते हैं तो लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं, चमत्कृत कर देते हैं। तो इस पाठ से हमें एक तो ये संदेश मिलता है कि हमें अपनी आवश्यकताएं कम रखनी चाहिए। साधुओं सन्यासियों की तरह हमें दुख में और सुख में एक समान भाव बनाए रखना चाहिए, और हमें दैनिक क्रियाकलापों का सही तरीके से अनुपालन करना चाहिए और सादा जीवन जीना चाहिए। आशा है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और उसके बाद प्रश्न उत्तरों को समझने की कोशिश करेंगे।